नमस्कार। अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने एक खबर तो सुनी होगी कि गुजरात मॉडल हिमाचल प्रदेश में अपनाया जा रहा है। तो जो टीजीटी, जेवीटी की जो भी जितनी भी वैकेंसी आ रही थी, उस पे रोक लगी गई है। तो मैं इस पे भी आऊँगा, तो बने रहें आप। तो मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोलना चाहता। गवर्नमेंटें आएँगी, सत्ताएँ आएँगी और जाएँगी, लेकिन जो हमारा युवा है, जो 29 साल का, 28 साल का या 32-35 साल का है, तो इंतज़ार कर रहा था अगर ए वाली वैकेंसी आती है, अब कब आएगी? अगर नहीं आती है, तो वही उम्र 5 साल, 6 साल, 7 साल, जो अगला कमीशन आएगा वो 7 साल के बाद आएगा दोस्तों, आपको पता है। तो आपको पता है कि हमें नौकरी चाहिए, हमें किसी भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना देना है। पिछली गवर्नमेंट बीजेपी से परेशान थी, ठाकुर जयराम ठाकुर से, तो उन्होंने सोचा नई गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस, तो अब सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, तो अब लोग परेशान हैं। तो मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोलना चाहता। तो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। अब एक एग्जांपल है, जो रूसा सिस्टम था 2013 में लॉन्च हुआ था, तो जिसमें सेमेस्टर था, 6-6 महीने के बाद पेपर होते थे। तो थोड़ा उसमें क्वालिटी भी थी कि 6-6 महीने के बाद पेपर होते थे। जो उसका सिलेबस था, तो वो रिकमेंड जो किया था रूसा ने, तो अच्छा सिलेबस था वो, लेकिन बर्डन था बच्चों के ऊपर। सोचा वही कि 1 साल का कोर्स है पूरा, जैसे बीए ले लो आप, एमए ले लो, इंटीग्रेटेड कोर्स जो भी चला है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो वेरियस अलग अलग वैरायटी थी बच्चों के पास। 6-6 महीने के बाद टीचरों ने भी सोचा 60 दिन में हमने पूरा कवर करना है सिलेबस, तो फिर उसके बाद देखा गया उसको बंद कर दिया गया। कोई चीज़ें उसमें खामियां भी थी, और सिलेबस तो अच्छा था, लेकिन कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन। अब हम बात करेंगे साथियों कि कॉलेज कैडर में अब कई देखा गया है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी देख लो आप, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। तो क्वालिटी कहाँ पे है? पहले बोलते हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ज़्यादा छात्र हैं, जिसके कारण हम एसपीयू बना देंगे, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो जो क्वालिटी है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि हम मर्ज कर देंगे एचपीयू में। तब पहले ही आपने अगर ऐसा नहीं करना था, अलग अलग आपने कॉलेज डिवाइड करने थे 3 डिस्ट्रिक्टों का, तो कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं आ रही है। यहाँ पे जो प्रोफेसर रखते हैं, कमीशन होता है, नेट सेट जो क्वालिफाई कर रहे हैं जेआरएफ, वो बच्चे रह रहे हैं, और सिंपल नेट क्वालिफाई जो जुगाड़बाजी पैराशूट लैंडिंग जो करते हैं, वो प्रोफेसर बन रहे हैं। आउटसोर्स पे यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बन रहे हैं, जिनमें क्वालिटी है, जिन बच्चों ने मेहनत से जेआरएफ नेट क्वालिफाई किया है, वे बच्चे बेरोजगार हैं। जैसे 29 साल, कोई 29 साल का हो गया, कोई 35 साल का, इंतजार कर रहा है कि जेबीटी का कमीशन आएगा, टीजीटी का कमीशन आएगा, लेकिन कहाँ आ रहा है? कहीं मौका छूट जाए तो इसके बाद जो नया जो आएगा कमीशन 5 या 6 साल के बाद आएगा। तो आप ही बताएं कि जो हिमाचल का युवा है कहाँ जाए? गुजरात का मॉडल भी फेल हो चुका है, गुजरात के बच्चे भी इसका विरोध किया उन्होंने सख्त। तो हिमाचल के युवे पे फिर से इस पे प्रयोग हो रहा है, प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, लेकिन तभी भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहता हूँ, गेस्ट फैकल्टी देखो, स्कूल में और कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी आ रही है, तो गेस्ट फैकल्टी पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पूरा निजीकरण हो रहा है शिक्षा व्यवस्था का। तो बच्चे, शिक्षक कहाँ जाए? पहले तो वो जुगाड़ करे कि हम कॉलेज कैडर में कैसे जाएं। इंटरव्यू आपको भी पता है, आपने भी इंटरव्यू दिया होगा, तो कितनी पारदर्शिता होता है आप बखूबी जानते हैं, मेरे से अच्छे आप जानते हैं। कोई वैकेंसी आती है, 3-4 साल के बाद वैकेंसी आ रही है। ये किसी एक गवर्नमेंट पे मैं ब्लेम नहीं देना चाहता, लेकिन कहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? आप ही बताएं, व्यवस्था परिवर्तन कहाँ हो रहा है? कॉन्टैक्ट पे रखे जा रहे हैं, अब देखो वन मित्र रखे जा रहे हैं, आपके खनन रक्षक रखे जा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी रखी जा रही है। तो पूरा एक व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को 1.5-1.5 लाख मिल रहा है, 80-80, 90-90 हज़ार मिल रहा है, और किसी को जो कॉन्टैक्ट पे रखे हैं बच्चे आउटसोर्स पे, उनको देखो 12,000, 7,000, 7,500। तो ये तो नाइंसाफ़ी है।
वेल एजुकेशन वो देगा। अब कहीं कहीं आपने देखा डिनोटिफाई कर दिए स्कूल और कॉलेज। डिनोटिफाइड क्यों किए? अब जहाँ पे जनसंख्या है, जहाँ पे ज़रूरी है कॉलेज, आपको पता है किसी किसी कॉलेज में 7-7 हज़ार की स्ट्रेंथ है, किसी किसी कॉलेज में 15,000, 1,000, 1,200, और दूर है कॉलेज। तो क्यों जा रहे हैं दूर पढ़ने के लिए? क्योंकि वहाँ पे पूरा एक सुविधा है, कैंपस है और टीचर हैं। जहाँ पे टीचर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई भवन ही नहीं है, पानी चूड़ रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, इसके साथ साथ बैठने के लिए वहाँ पे बेंचेस ही नहीं है, तो बच्चे जाएंगे ही दूर। आपके पास टीचर ही नहीं है। अगर टीचर रखते हैं आप, पैरासूट लैंडिंग से रखते हैं, आपको भी पता ही है। मैं ज़्यादा कॉलेज कैडर के बारे में बात नहीं करना चाहता। जो टॉपर है आपके कमीशन में, इंटरव्यू में जिसकी चलती है उसकी हो रही है, पैरासूट लैंडिंग हो रही है। और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्तियां देखो आप, स्टैंडर्ड कितने चेंज हो रहे हैं। अभी पीजीटी के पेपर हुए, 8 नंबर वाला आपका पीजीटी लग गया, जिसको फर्स्ट पेपर में अच्छे नंबर आ गए, सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी का है आपका, केमिस्ट्री का है, मैथमेटिक्स का है, हिस्ट्री का है, जिसको आता जाता कुछ नहीं है, फर्स्ट पेपर में जिसने कारनामे कर दिए, अपने सब्जेक्ट का कुछ पता नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा आगे जाके? आप ही बताएं। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपने भी देखा अभी लगातार पीजीटी के पेपर हुए, जो फर्स्ट पेपर में टॉपर है, सेकंड पेपर में जिसको कुछ भी नहीं आता जाता, 62 वाला रह गया, जिसको अपने 62 100 में से 62 क्वेश्चन ठीक है, उसके 62 क्वेश्चन ठीक है, वो बंदा रह रहा है 8 नंबर वाला लग रहा है। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में भी अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो स्टैट जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें भी 33% होने चाहिए आपके पास नंबर। ये है व्यवस्था परिवर्तन। आम युवा देखो, रोजगार के लिए 3-3 सालों से कोई रोजगार नहीं मिल रहा उसको, यहाँ चिट्टे का प्रकोप, नशा ले रहा है बच्चा। तो नशा, जो जंजाल है, टेंशनें हो रही है, तनाव हो रही है बच्चों को। जब देखो 32, जो 32 साल का था वो 38 साल का हो गया, जो आपका 26 साल का है वो 31 को लगने लगा। तो उम्र बढ़ रही है, अगली बार तो 5 साल के बाद आएगा कमीशन। तो कुछ नौकरियां पैदा करो। तो मेरे से अच्छा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर कर दीजिए। और मैं अधिक कुछ नहीं बोलना चाहता, आप अपने आप स्वयं जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। आप भी जानते हैं कि आपकी क्या समस्या है। रोटी कपड़ा मकान, आम व्यक्ति जाता है गाड़ी में, पर्चियाँ भी आप ही काटते हैं, सब कुछ। अब गवर्नमेंट ने अपने भत्ते बढ़ा दिए, तो इसकी ज़रूरत थी? नहीं थी ज़रूरत इसमें। इसकी जगह आप कोई नई नौकरियां दो बच्चों को। एचआरटीसी के अब 5 रुपये बढ़ा दिया किराया, तो घाटे पे ही अभी भी चली हुई कि मुनाफा हुआ उसको? फ़ायदा तो आपकी जो निजी निजी जिनके पास व्हीकल है उनको ही फ़ायदा हुआ। मैं नहीं बोलता हम 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन व्यवस्था सुधरी है इससे? नहीं सुधरी। तो आप स्वयं जानते हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता अधिक। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी बताएं कमेंट में कि आपको क्या क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था परिवर्तन हो रही है हिमाचल प्रदेश में। और ऑल इंडिया में आप सेंटर की तैयारी करें। अगर आपको पता है सेंटर में कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अभी देखो अखबारों में कोई नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कुछ और अधिक हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब नेता जितनी बार बनेंगी उतनी बार पेंशनें मिलेगी इनको। ये आप भी एक बार पेंशन लो। अगर 6 बार लगातार विधायक बनते हैं या आप सांसद बनते हैं तो उतनी पेंशन लगती है आपको। पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने, अगर आप एक बार जीतते हैं तो आपको एक ही पेंशन मिलेगी। ये भी बोझ है, आपकी पेंशन 25-25, 35-35 हज़ार आपको हर महीने मिलती है। तो ये जनता पे बोझ है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आप अपने आप समझदार हैं, आप भी शिक्षित हैं, साक्षर हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।